प्राणोपासना 4 आसन। युञ्जन्ति ब्रह्ममरुषं चरन्तं परितस्थुषः रोचन्ते रोचना दिवि। ऋग्वेद के मंत्र का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी महाराज लिखते हैं, सब पदार्थों की मुख्य सिद्धि का हेतु जो प्राण है, उसको प्राणायाम की रीति से अत्यंत प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त करते हैं। इसी कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनंद में रहते हैं। प्राण, प्राण नाड़ियाँ तथा हृदय के बारे में प्राणोपासना प्रथम में उल्लेख किया गया था कि प्राण अचेतन ऊर्जा है। बाह्य प्राण सूर्य से तथा अंतः प्राण भुक्त जल से प्राप्त होते हैं। हृदय प्राण का केंद्र है। प्राणों में आत्मा प्रतिष्ठित है तथा परमात्मा हृदय आकाश में रहने वाले जीवात्मा के मध्य रहता है। प्राणों में उपासना करके आत्मा का तथा परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन किया जा सकता है। प्राणोपासना 2 में श्वास, प्रश्वास एवं प्राण, प्राण के 5 भेद, प्राणों की स्थिति तथा कार्य के बारे में विचार किया गया था। प्राणोपासना 3 में उदान प्राण के संबंध में विमर्श किया गया था कि प्राणायाम विद्या का इष्ट फल उदान प्राण की पिंड में स्थिरता का होना है। यह उदान प्राण ही मन रूपी यजमान को नित्य प्रति ब्रह्म से संबंध करा देता है। उदान प्राण स्थित होने पर आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन होते हैं। प्राणायाम की क्रियाओं का अभ्यास करने से पहले कुछ तथ्यों को जानना आवश्यक है। आसन। योग दर्शन में बताए गए 8 योगांगों में प्राणायाम ही एक ऐसा अंग है जिसके अभ्यास करने से पूर्व अंग आसन की सिद्धि का विधान किया गया है। महर्षि पतंजलि के सूत्र में भी तस्मिन् सति शब्द आए हैं तथा भोजवृत्ति में स्पष्ट है, आसन जयांतरम प्राणायामम आह। अतः प्राणायाम से पहले आसन की सिद्धि किया जाना अनिवार्य है। कुछ साधक आसन की सिद्धि में यह सोचकर शिथिलता बरतते हैं कि शारीरिक कारणों से उनके द्वारा स्थिर बैठा नहीं जा सकेगा। यह अवधारणा ठीक नहीं है। कुछ एक अति विषम शारीरिक परिस्थितियों को छोड़ते हुए अधिकांश स्थितियों में प्रयास करने पर आसन सिद्धि संभव है, परंतु उसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। जैसा कि योग दर्शन का सूत्र है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। आसन का अभ्यास दीर्घ काल तक किया जावे, निरंतरता के साथ किया जावे तथा सत्कार पूर्वक यह समझ कर किया जावे कि आसन की सिद्धि के बिना प्राणायाम नहीं और प्राण साधना के बिना आत्मदर्शन नहीं, तो अभ्यासी की आसन सिद्धि अवश्य होगी। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने घुटनों के दर्द के उपरांत भी आसन सिद्धि के लिए प्रयास किए और उन्हें सफलता मिली। विपश्यना में पहले दिन ही प्रातः, मध्याह्न व सायं कई घंटे तक एक आसन पर बैठाते हैं। प्रारंभ में कठिनाई होती है, धीरे धीरे शरीर उसी स्थिति को स्वीकार कर लेता है। महर्षि ने कम से कम 2 घंटे उपासना करने का निर्देश दिया है। अतः प्रत्येक साधक को प्रातः सायं 2-2 घंटे के आसन की शारीरिक सिद्धि करनी आवश्यक है। आसन में बैठने के बाद अंगुलियां हिलाना, गर्दन को धीरे धीरे हिला लेना, हाथों की घुटनों पर स्थिति को थोड़ा सा बदल लेना, पैर के अंगूठे अंगुलियों को धीरे धीरे हिला लेना,
आँखों की पुतलियों को धीरे से घुमा लेना, तेज श्वास से छाती व पेट को अस्थिर कर लेना, कमर को थोड़ा झुका लेना या थोड़ा सीधा कर लेना व शरीर के अंगों में थोड़ी चंचलता, अस्थिरता ले आना आसन की सिद्धि में बाधक है। शरीर की निश्चेष्टता से मन की एकाग्रता बढ़ती है। यह सांसारिक व्यापारों में भी देखा जाता है। यदि आंखों को स्थिर कर लिया जावे तो अधिकांशतः मन में कुछ एकाग्रता आ जाती है। अतः आसन की स्थिरता की सिद्धि करते हुए इन छोटी छोटी परंतु महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए तथा जल्दबाजी न करके धैर्यपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। यदि पहले दिन 1 मिनट के लिए आसन लगाते हैं वे प्रतिदिन 1 मिनट बढ़ाते चले जावें तो 1 माह में 30 मिनट आसन का अभ्यास हो सकता है तथा 6 माह में 3 घंटे का अभ्यास किया जा सकता है। यदि 2 दिन में भी 1 मिनट बढ़ाएं तो भी 6 माह में 1.5 घंटे का अभ्यास हो सकता है। यदि 7 दिन 1 मिनट प्रतिदिन बढ़ाएं तथा आगे प्रति सप्ताह 1 मिनट भी बढ़ाएं तो भी समयांतर में घंटे भर का अभ्यास हो सकता है। अतः आसन का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते रहकर सुखपूर्वक अपनी इच्छा अनुसार अथवा महर्षि के निर्देश अनुसार 2 घंटे या अधिक की अवधि प्राप्त की जा सकती है। यह अवश्य ध्यान रहे कि आसन की अवधि बढ़ाने में जबरदस्ती नहीं करनी है तथा सुखपूर्वक ही अवधि को बढ़ाना है। तप की साधना भी सुखपूर्वक होनी चाहिए जिससे प्रसन्नता उत्पन्न हो, क्योंकि बिना प्रसन्नता के अनंत समापत्ति में मन एकाग्र नहीं हो सकेगा तथा आसन की सिद्धि भी नहीं हो सकेगी। योग दर्शन में स्थिर सुखम आसनम सूत्र आया है जिसमें कहा गया है कि आसन में स्थिरता हो व सुखपूर्वकता हो। लेकिन इससे आगे 47वें सूत्र प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम में प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति 2 उपाय भी बताए हैं। प्रयत्न शैथिल्य का पर अधिकांशतः चर्चा होती है। यहाँ अनंत समापत्ति पर विचार करना समीचीन होगा। व्यास भाष्य में कहा गया है अनंतेवा समापन्नम चित्तम आसनम निवर्तयति। भोजवृत्ति में उल्लेख है यदा आकाशादिगत आनन्त्ये चेतसः समापत्ति क्रियते अव्यवधानेन तादात्म्यम आपद्यते तदा देहाहंकाराभावान् नासनम दुःखजनकम भवति। महर्षि दयानंद जी महाराज ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते हैं अर्थात जिसमें सुखपूर्वक शरीर व आत्मा स्थिर हो उसको आसन कहते हैं। उक्त से स्पष्ट है कि आसन केवल शरीर से बैठने की क्रिया करने का ही नाम नहीं है, उसमें स्थिरता व सुख होना चाहिए। स्थिरता व सुख भी केवल शरीर का ही अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि केवल शरीर का ही सुख और स्थिरता अभिप्रेत होती तो संभवतः योगांगों में आसन की गणना ही न की जाती। आसन में शरीर की स्थिरता और सुखपूर्वकता के साथ मन की स्थिति भी बनाया जाना आवश्यक है। प्रयत्न शैथिल्य होना आवश्यक है, क्योंकि यदि आसन की स्थिति को स्थिर व सुखपूर्वक करने में ही शरीर व मन लगे रहेंगे तो आसन की सिद्धि नहीं होगी। शरीर की अनुभूति भी बनी रहेगी और मन भी इसी कार्य को संपन्न करने में शरीर में इतस्ततः लगा रहेगा। आसन में सुख हो, स्थिरता हो, वह भी प्रयत्न में शिथिलता लिए हुए हो, उसके लिए दुखित करने वाला व मन को अस्थिर करने वाला प्रयत्न न हो। सीधा बैठना आदि में प्रथम स्थिति में थोड़ा प्रयत्न तो होगा, परंतु जब अनंत समापत्ति में मन एकाग्र हो जाएगा
तब शरीर को सीधा रखने, सुखपूर्वक रखने, शिथिल रखने में भी कोई प्रयत्न विशेष नहीं करना होगा। अनंत समापत्ति के विषय में भोजवृत्ति में आया है, अव्यवधानेन तादात्म्यम आपद्यते, बिना किसी व्यवधान के तादात्म्य प्राप्त हो जाता है। योग दर्शन के प्रथम पाद के 41वें सूत्र में आया है, तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। व्यास भाष्य में महर्षि व्यास लिखते हैं, या तदस्थ तदंजनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्ति ही सा समापत्ति। भोजवृत्ति में उल्लेख है, तदस्थत्वम तत्रैकाग्रता तद अंजनता तन्मयत्वम। उक्त के आधार पर अनंत में चित्त की समापत्ति करनी चाहिए, बिना व्यवधान के, अर्थात निरंतरता से तादात्म्य बनाना चाहिए। व्यास भाष्य में अनंत शब्द आया है तथा भोजवृत्ति में आकाशादिगत आनंत्य शब्द आए हैं, क्योंकि साधक प्राथमिक स्तर का है, आसन भी तीसरा ही योगांग है। अतः अनंत आकाश में मन की समापत्ति करना, तादात्म्य स्थापित करना, एकाग्रता करना, तन्मय हो जाना, तदाकारापत्ति हो जाना अभ्यासी को अभीष्ट है। यदि अनंत का अर्थ अनंत परमात्मा भी लेना चाहें तो भी अनंत परमात्मा की कल्पना करके उसमें चित्त की समापत्ति कर सकते हैं। वैसे भी असंप्रज्ञात समाधि से पूर्व तो ईश्वर का साक्षात्कार होता नहीं, तथा अभ्यासी साधक आगम व अनुमित ज्ञान के आधार पर ईश्वर को निराकार अनंत आदि मानकर ही चित्त को एकाग्र करने हेतु प्रयास करता है। भाव यह है कि अभ्यासी को स्थिर व सुखपूर्वक आसन के लिए केवल अपने शरीर तक ही सीमित नहीं रहना, बल्कि प्रयत्न शैथिल्य का अभ्यास करके अनंत आकाश में मन को टिकाकर एकाग्र करके अनंत समापत्ति करनी है, जिसमें अभ्यासी का शरीर के साथ साथ मन भी समाहित होगा, एकाग्र होगा, स्थिर होगा। व्यवधान रहित तादात्म्य होने से, अनंत आकाश में समापत्ति होने से भोजवृत्ति तदा देहाहंकार भावात के अनुसार देह के अहंकार का अभाव होगा। इसके लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। आसन में बैठकर मन को सामने की दिशा में अनंत तक प्रेषित करें। कुछ दिन अभ्यास करें। जब मन स्थिर होने लगे तो संध्या के मनसा परिक्रमा मंत्रों की दिशाओं अनुसार दाईं ओर, पीछे की ओर, बाईं ओर, नीचे की ओर तथा ऊपर की दिशा में मन को अनंत तक जाने दें, उसे एकाग्र करें। एक दिशा का अभ्यास परिपक्व होने पर आगे की दिशा का अभ्यास करें। यह अभ्यास होने पर मन को अनंत आकाश में सभी दिशाओं में प्रेषित करें तथा स्थिर करें। अभ्यास होने पर स्पष्टतः शरीर की स्थिति का भान नहीं रहेगा तथा ऐसी प्रतीति होगी कि शरीर अधर में ही है, टिका हुआ नहीं है, चारों ओर आकाश ही आकाश है। यही देह अहंकार भाव कहा जा सकता है। आसन सिद्धि का यह महत्वपूर्ण अंग है। यह आसन सिद्धि की पहचान भी है। यदि आसन में ही एकाग्रता कर ली तो फिर ध्यान व समाधि में क्या करेंगे? उत्तर होगा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व संप्रज्ञात समाधि। सभी योगांगों में एकाग्रता होती है, परंतु स्तर भिन्न होता है, उत्तरोत्तर बढ़ता है। ओम।